हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं प्रति, शक्तियों के प्रति, सभी अस्तित्वों के प्रति, परमात्मा के नमस्ते। सभी स्वयं के परिवर्तन की यात्रा को देखें। स्वयं का परिवर्तन करने अर्थ इस मार्ग पर सभी आए। परिवर्तन के बारे में विचार करें।
परिवर्तन करोगे तो कल्याण कर पाओगे। परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन समझ में आना चाहिए कि परिवर्तन किसे कहते हैं। कोई अस्तित्व होते हैं जिन्हें परिवर्तन की बात ही समझ में नहीं आती कि परिवर्तन किसे कहते हैं। सबकी अपनी यात्रा है। सभी अपने आप को देखें और अपना परिवर्तन करते रहें। परिवर्तन माना क्या है? ऐसी बात जिससे तुम स्वयं दुखी कष्टी हो। ऐसी तुम्हारी वो बात जिससे दूसरे और दुखी कष्टी हो जाते हैं। उसे मुक्त करना परिवर्तन कहते हैं। सभी अपनी यात्रा को देखो। इतने लंबे काल से आप अपने जीवन से किसी बात को मुक्त कर पाए हो क्या? अभी स्वयं परमात्मा कहता है, आप अपना चार्ट देखो। बच्चों, आप परिवर्तन करने के लिए इस मार्ग पर आए हो। आपको जो अच्छा लगे उस परिवर्तन का निर्णय आप लेना। आपको 1 मास देते हैं। 1 मास में अगर आप उस बात को परिवर्तन नहीं कर सके तो आप अपनी यहाँ से यात्रा पूरी करना। देखो बच्चे, स्कूल खराब हो जाएगी। स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। क्लियर है? सभी से आज एक बात ले लेना लिखावट में कि 1 मास में हम इस बात का परिवर्तन करेंगे और अगर हम नहीं कर सके तो हम यह संस्था छोड़ देंगे। उनकी साइन भी ले लेना। कागज पर लिख के ले लेना। क्योंकि यह परिवर्तन करने के लिए बनी हुई पाठशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, आश्रम को, संस्था को, आध्यात्मिक संस्था को। और अगर किसी का यहाँ परिवर्तन नहीं हो सकता तो आपको यहाँ से यात्रा बदलनी चाहिए। मैं कोई नाराज नहीं हूं। आपको लगता होगा कि शायद परमात्मा नाराज है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। नहीं बच्चे, मैं नाराज हो जाऊं तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं कभी नाराज नहीं होता। बस मैंने मूल निर्णय लिया है। अगर तुम परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर उपयोग क्या है इस मार्ग पर चलने का? साथ साथ यह भी लिखवा के लेना, अगर 1 मास में नहीं होता तो आप लिख के दे दो कितने मास में करोगे। और किसी भी बात को लेकर 4 मास से ऊपर नहीं मिल सकती समय की सीमा। 4 मास से ऊपर नहीं मिलेगा। वास्तविक रूप से परिवर्तन तो 1 सेकंड की बात होती है। फिर भी परमात्मा ने 1 हफ्ता ने 1 मास दिया है। फिर भी आपके हिसाब से 4 मास कराए। और 4 मास जो अपने से लेंगे, अगर परिवर्तन नहीं हुए तो दोबारा यहाँ नहीं, परमात्मा के किसी भी कार्य में आपको नहीं जुड़ना है। कभी नहीं। परमात्मा के इर्द गिर्द भी नहीं आना है।
तुम चाहते क्या हो ऐसे ही चलकर? करना क्या चाहते हो तुम ऐसे ही चलकर? उद्देश्य क्या है जीवन का? अगर परिवर्तन नहीं होना है तो स्कूल तुम्हें क्यों रखे? ठीक है तुम समर्पित हो गए, पर परिवर्तन नहीं करना है तो स्कूल रखे क्यों तुम्हें? यहाँ स्कूल में आए किस लिए पूछो सबको? कितना किया है? थोड़ा बहुत माना, ये थोड़ा बहुत आप अपने आप को समझा रहे हो या मुझे समझा रहे हो? बताओ कौन सा है थोड़ा बहुत? ना आपकी आवाज आ रही है ना उनकी आवाज आ रही है। धारण की है पूर्ण रूप से। तो परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से छोड़ना विपरीत संस्कार को। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कल्याण का संस्कार धारण किया है कि नहीं, वो कल्याण में आता है नम्रता धारण करना। परिवर्तन का अर्थ क्या है? विपरीतता छोड़ना ना। तो बताओ कौन सा संस्कार पूर्ण रूप से छोड़ा है विपरीत? पूछो, हर किसी को पूछना है किस लिए आए हैं और कौन सा संस्कार छोड़ा है। मैं अभी क्या बात कर रहा हूं? वाणी बंद करूं क्या? प्रश्न क्या है मेरा? छोड़ना मन थोड़े रूप से होता है क्या? क्या प्रश्न, उत्तर क्या है? पूर्ण रूप से। तो मैं देखो, आप बच्चों के कारण वाणी बंद कर दूंगा लाइव। परिवर्तन का अर्थ क्या है, ये बात हमारे में से निकल गई। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इस विपरीत बात से हम परेशान थे, दूसरे परेशान थे, इसे छोड़ दिया। इसे परिवर्तन कहते हैं। पूछो दोबारा से सबको। क्या उत्तर है उनका? मेरे बच्चे, विपरीतता को छोड़ने को परिवर्तन कहते हैं। नम्रता या सद्गुणों को धारण करने को कल्याण कहते हैं। मैं कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूं। परिवर्तन का अर्थ क्या है? ऐसी कोई बात जो हमारे अंदर है जिससे हम दुखी है या दूसरे दुखी है। मैं ऐसी बात के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जिससे तुम सुखी हो और जिससे दूसरे सुखी है। नम्रता से तुम सुखी हो, नम्रता से दूसरे सुखी है। मैं ऐसी बात की बात कर रहा हूं जिससे तुम दुखी हो और जिस संस्कार के कारण दूसरे दुखी है। ऐसा कौन सा संस्कार तुमने पूर्ण रूप से त्यागा है? अभी तो प्रश्न समझ में आया है, पूछो।
सुनने का प्रयास किया, बहुत सारी कम हुआ, स्पेशली जोगों का बारे में, संस्था के बारे में मैक्सिमम अभी तक कम करना है ना। पूर्ण रूप से पैसा कुछ नहीं है। कोई बता सकते हैं पूर्ण रूप से कोई भी अवगुण, एक अवगुण बताओ और पूर्ण रूप से कब तक त्यागोगे ये बता दो। नींद आने का जो संस्कार है वो पूर्ण रूप से त्याग कब तक त्याग? एक हफ्ते नहीं त्यागा तो नहीं तो घर चले। वचन ध्यान में रखना सभी। दिव्य कल्याण दीजिए, आप कौन सा संस्कार पूर्ण रूप से त्यागेंगे और कब तक त्यागेंगे? उदासी का कब तक? एक नहीं त्यागा तो नहीं त्याग। लिख के रखना, नाम लिखना, संस्कार लिखना, समय लिखना। आप कौन सा संस्कार पूर्ण रूप से त्यागेंगे? उदासी नाराजगी का 1 मास। नहीं त्यागा तो ये मुझे पूछने के लिए नहीं त्याग। दिव्येश दादाजी, बॉडी कॉन्शियसनेस का 3 मास में नहीं रहेगा तो हमारी वापस में ज्योति दादाजी, जोगों का बारे में उन्माद चलाना पूरा अभी से छोड़ रहे हैं। अगर कुछ भी आए तो आप लोग डिसीजन लीजिए। नहीं आप हम चले जाएंगे कितने घर से। समय? अभी से आप परिवर्तन करने के लिए यहाँ आए हो, आपको परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है किसे कहते हैं, करोगे कब, कैसे करोगे? ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप बता रहे हो, बहुत छोटी बात है। सत महाराज, सत महाराज, सत सत करके जिंदगी असत हो जाएगी। परिवर्तन करने का मन भी है कि नहीं है? कभी खोजा है क्या? कभी लिस्ट निकालिए क्या अपने अंदर क्या क्या है और क्या क्या निकालना है? बस चल रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी आबाद होने के लिए मैं चिल्ला रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी के लिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, तुम्हारे परिवर्तन के लिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। जरूरत क्या है? शांति से वाणी चला सकता हूं। समझ, पर क्या तुम्हें समझ है कि परिवर्तन करना है? तुम्हें समझ होनी चाहिए। तुम परिवर्तन करने के लिए इस मार्ग पर आए हो। तुम अपना परिवर्तन करने अर्थ यहाँ आए हो, तो परिवर्तन पर ध्यान कौन देगा? कब दोगे ध्यान कि क्या क्या निकालना है, कितना कचरा मेरे अंदर है, किस किस प्रकार का कचरा मेरे अंदर है, कैसे कैसे निकालना है, शुरुआत कहां से करनी है? कौन इसका चार्ट बनाएगा? मुझे आपके परिवर्तन का फ्लो चार्ट चाहिए, पूरा चार्ट चाहिए आज शाम तक। आपका पुरुषार्थ नहीं हुआ चलेगा, मुझे चार्ट चाहिए शाम तक। आप कहां से शुरुआत करोगे और क्या क्या निकालोगे?
कितने दिनों में, कितने मास में, कितने सालों में क्या क्या निकालोगे, ये मुझे चार्ट चाहिए आप सबका। परिवर्तन करने के लिए आए हो ना, तो कौन करेगा परिवर्तन? जिंदगी बस ऐसे ही बितानी है क्या? समझ की बात है। और तुम्हारे परिवर्तन के लिए मैं चिल्लाता रहूं और तुम बस शांत रहो, मौज में रहो, खुशी में रहो, आनंद में रहो, परिवर्तन नहीं करो अपना। अभी परमात्मा को परिवर्तन करने वाले बच्चे ही पसंद है। जिन्हें अपना परिवर्तन नहीं करना है वो यहां नहीं ठहर सकते, न यहां आ सकते हैं। अभी वो समय चला गया। हमने कहा ना, इस यूनिवर्स की टाइमलाइन शुरू हुई है, समय परिवर्तन हो चुका है। परमात्मा को परिवर्तन की यात्रा चाहिए, हर किसी की। परिवर्तन कर सकते हो तो यहाँ चलो, नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता चुनो। जहां अच्छा लगे वहां रास्ता चुनो। यहाँ सिर्फ परिवर्तन करने वाले चल सकते हैं, बाकी नहीं चल सकते। बाकियों को चलने का अधिकार नहीं है। ये कोई टाइम पास करने की जगह नहीं है। यहाँ कोई टाइम पास करने के लिए आए हो क्या? खाना पीना, बस वाणी सुनना, टाइम पास करना दिन भर में, कोई और काम धंधा नहीं है? परमात्मा को भी, बाप को भी, टीचर को भी यात्रा परिवर्तन की है, तो परिवर्तन पर जोर देना चाहिए। चार्ट शाम तक चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। हर हालत में, हर घंटे पूछना है चार्ट कितना हुआ है। किसी को पता नहीं तो गाइड आप करो। और गाइड भी क्या करना है, बस पता होना चाहिए मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है जो मुझे निकालने हैं, जिनके कारण मैं खुद परेशान हूं, दूसरे भी परेशान हैं। उसका चार्ट ही तो बनाना है पूरा पूरा। और कितने अवगुण भरे पड़े, कल्पना है क्या? इस घोर कलयुग में हर किसी के अंदर कितने अवगुण हैं? पहले मास तक कौन सा अवगुण जाएगा, दूसरे मास तक, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, एक साल तक कितने अवगुण चले जाएंगे? चार्ट चाहिए। समझ? परिवर्तन करने के लिए आए हो तो परिवर्तन पर जोर दो, परिवर्तन पर ध्यान दो। और अगर परिवर्तन करने योग्य कोई अस्तित्व यहाँ नहीं होंगे तो वाणी बंद कर देते हैं, ज्ञान सुनाना, ज्ञान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको परिवर्तन नहीं करना है तो मुझे भी ज्ञान नहीं देना है। क्यों खाम का टाइम पास करे 1-2 घंटे का? समझ की बातें हैं। यात्रा परिवर्तन की है। और परिवर्तन है भी क्या, बस परमात्मा की श्रीमत पर चले, परिवर्तन हो जाता है। बच्चे ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, हो गया परिवर्तन। नहीं कर रहे तो 4 बातें कही, 4 करना बंद कर दिया। हाँ ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, 4 करना शुरू कर दिया, कल्याण हो गया। परिवर्तन बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। बस उसके लिए स्मृति होनी चाहिए, होश होना चाहिए। हर प्रकार से होश में आना चाहिए कि हाँ मुझे यह परिवर्तन करना है। सभी अपने परिवर्तन के बारे में सोचें। लाइव में सुनने वाले हो या सम्मुख बैठे हुए बच्चे हो, अपने परिवर्तन के बारे में सोचो। अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपने अवगुण निकालो, अपने विकार निकालो, उनकी लिस्ट बनाओ और एक एक को निकालने में लग जाओ। यही परिवर्तन है। दूसरों में काफी विकार देखे, काफी अवगुण देखे, काफी कुछ दोष देखे, बहुत हो गया। फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। कब तक करोगे ये सब? तुम कैसे ये नहीं जाना तुमने? फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा।
तुम कैसे यह जानो, दूसरों की चर्चा करते भी क्यों हो, मिलेगा भी क्या उस चर्चा से। जागो, अपने परिवर्तन में लग जाओ। समझ की बात है, होश में आना चाहिए, जागरूक हो जाओ। स्वयं के परिवर्तन की यात्रा कब शुरू करोगे? और जिन्हें यह परिवर्तन नहीं करना है, वो बच्चे अपने संसार में लौट जाएंगे। ये परमात्मा का संकल्प है। जिन्हें लाइव में जो सुनने वाले हैं, उनमें से किसी को परिवर्तन नहीं करना है, वो लाइव सुनना बंद कर देंगे। ये परमात्मा का संकल्प है। बाद में जो कोई मेरी वाणी सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, शॉर्ट सुनते हैं, जिन्हें अपना परिवर्तन नहीं करना है, वो सुनना भी बंद कर देंगे। ये परमात्मा का संकल्प है। बिना परिवर्तन के अपना टाइम पास क्यों कर रहे हो? किस बात के लिए कर रहे हो? समझ की बात है सारी। परिवर्तन पर ध्यान दो। समझदार परिवर्तन में लग जाता है, परमात्मा से, शिव बाबा से शक्ति लेगा और परिवर्तन में लग जाएगा। ना समझ बस उलझता रहता है बातों में। समझ की बात। 1 हफ्ता दिया है आपने, हाँ? अभी अभी आंख बंद हुई आपकी वाणी में। 1 हफ्ता दिया है, याद रखना। 6 दिन बाकी है या 7 दिन बाकी है आपके हिसाब से, आज का दिन छोड़कर। सब बदल गया भाई, पुराना कुछ रहा नहीं है। इस संसार का कार्य शुरू हुआ है। परिवर्तन होना हो तो हो जाओ, नहीं होना हो तो दरवाजे खुले हैं, आप अपनी यात्रा कर सकते हो। समझ की बात है सारे। होश में आना पड़ता है। बड़ी यात्रा है परिवर्तन की। परमात्मा तो ज्ञान देता रहता है, पर लेने वाला कोई नहीं यहां पर। लेने का शौक किसी को भी नहीं है। बस चलते रहना है, ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान के बारे में चिंतन नहीं करना है, मंथन नहीं करना है, और धारणा में नहीं लाना है, संस्कार नहीं बनाना है, सदा का अविनाशी संस्कार नहीं बनाना है। बस चलते रहना है। पता है कितनी बातें हैं जो परिवर्तन करनी है, पर किसी को परिवर्तन पर ध्यान नहीं देना है। समझ की बात है सारे। होश में आना चाहिए सभी को। परिवर्तन करने अर्थ जागरूक होना चाहिए। यात्रा परिवर्तन की है। होश में आओ। दोबारा सोच रहे कि जब तक परिवर्तन ना दिखे, हफ्ते में 1 ही वाणी चलाएंगे। सोच रहे अभी। बाकी आओ, बैठो इस समय पर। 10 बजे शुरू होती है ना लाइव, 1 बजे तक चलती है। बैठो 10 से 1 तपस्या करो। कभी 9 बजे शुरू होती है, 9 से 12 चलती है। बैठो 8 से 11 चलती है। बैठो 3 घंटे करो तपस्या। वाणी 1 दिन होगी। समझ, बस हफ्ते में 1 बार। क्योंकि इतना ज्ञान शायद आपको ओवरलोड हो रहा है, सुना के भी कोई उपयोग नहीं है।
इतना सारा ज्ञान जिनको सुनाना था उनको सुना दिया, वो तन में उतर गए, वो अपना कार्य कर रहे। बाकी अभी वो है नहीं सुनने के लिए, तो अभी मैं आपको क्या ज्ञान सुनाऊं? आप में आत्मा भी तो है नहीं, आप में बस कॉन्शियसनेस पड़ा है। ज्ञान क्या सुनाऊं कॉन्शियसनेस को? बड़ी यात्रा है, समझ की बात है सारे। कितने बजे? परिवर्तन की यात्रा है। कितने बजे तक वाणी चलती है रोज रोज? शायद 12:30, 12:45। बहुत अच्छा, बैठो और तपस्या करो। सभी का कल्याण, सभी को परमात्मा के नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।